हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेक्टर की डेफिनेशन। एक वेक्टर होता है, दूसरा एक उसका अपोजिट स्केलर। स्केलर क्या होता है? दी फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी है दोनों, स्केलर और वेक्टर। स्केलर की डेफिनेशन होगी दी फिजिकल क्वांटिटी which require only magnitude for its description। जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की सहायता लेते हैं, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है डिस्क्राइब करने। हम वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। दी क्वांटिटी, दी फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantities whose description required specification of magnitude and डायरेक्शन। ये क्या है? ये सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। अब वेक्टर के टाइप देख लेते हैं। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? वेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सियल वेक्टर, दूसरा है पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, इसकी डेफिनेशन दी वेक्टर which is along the axis of rotation, which is along the axis of rotation। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सियल, एक्सिस, एक्सिस के अलोंग, ठीक है। दी वेक्टर विच इज अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एक हमने बॉडी ले ली, इसकी ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये ऐसे, जैसे ये है बॉडी, अब ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अलोंग। एक यहाँ से इसके बीच में से एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं हम, और वो इसके अलोंग रोटेट कर रही है। अब इसके इस कैप की डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ऐसे जा रही है, लेकिन उसी से अगले टाइम में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ऐसे तो हम लीनियर वेलोसिटी तो इसकी डिफाइन नहीं कर सकते, लीनियर वेक्टर तो हम इसका डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए एक्सियल वेक्टर इसका डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इसको रोटेट कर रहे हैं, अब इसका रोटेशन इस साइड है, तो हम अपने हाथ के जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, और जो ये हमारा थंब है वो पॉइंट करेगा हमारी डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ये पूरा ही कन्वेंशन के लिए ले रखा, कन्वेंशन के लिए, हमारी चीजों को आसान बनाने के लिए ले रखा, कन्वेंशन के लिए। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, जैसे हमारी जो फिंगर्स है वो इस ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन में हमारी कर्ल को रोटेट करेंगे, तो और जो हमारा जो डायरेक्शन होगी थंब की, वो हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर होगा। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक्सियल वेक्टर के। इसमें हम एंगुलर वाली जो चीज ये होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी एक्सियल वेक्टर में आती हैं। जैसे जो हमारा एक्सियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये सब एक्सियल वेक्टर्स में आते हैं। पोलर वेक्टर
ये तो होगी एक्सियल वेक्टर की। पोलर वेक्टर की बात करें, दी वेक्टर विच is directed away from a point, एक पॉइंट से दूर जा रहा हो या उसके दूर जा रहा हो, उसको पोलर वेक्टर कहेंगे। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमारी वेक्टर होती है लीनियर, जैसे हमने ये डिफाइन कर दिया 5 किलोमीटर इन साउथ टू वेस्ट, 5 किलोमीटर इन साउथ टू वेस्ट। फिर जो एक पॉइंट से जा रहा है ना ये वेक्टर, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं था जो रोटेट कर रहा था, ये सारे पॉइंट रोटेट कर रहे थे। इस साइड हमारा एक्सियल वेक्टर है, ये हमारा पोलर वेक्टर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर एक्सेलरेशन हमारा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पोलर वेक्टर के एग्जांपल हैं। अब हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे हमने एक वेक्टर ले लेते हैं ए, एक ए वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर ले लिया बी, ये दोनों एक ही लाइन में हैं, तो हम अगर ये दोनों एक ही लाइन में हैं तो ए को बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ b। अब ये दोनों वेक्टर्स डिपेंडेंट हो गए, a vector and b vector are dependent on each other। b बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, b बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, b घटेगा तो a भी घटेगा। अब हम एक प्लेन में दो वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। एक प्लेन में ये दो वेक्टर ले लेते हैं। अब ये इसको हम इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करें, नहीं कर सकते। सो a एंड b आर independent वेक्टर, a एंड b आर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये तो सिर्फ एक ही वन डायमेंशन में थे दोनों, बट ये 2 डायमेंशन में है, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। इन 1D देयर इज maximum one independent vector exist। वन डायमेंशन में, जैसे ये वन डायमेंशन में था, इसमें कितना एक ही वेक्टर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई दूसरा वेक्टर आ जाता है तो हम उसकी दूसरे की फॉर्म में उस पहले वाले को लिख सकते हैं। In 2 dimension there is maximum 2 independent vector exist। In n dimension there is maximum n independent vector exist।